फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेंटोर सादिक हुसैन और आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए बीपीएससी एस्पायरेंट्स की क्लास नंबर 9। और आज के लेक्चर में हम कुछ पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। लेकिन एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर हमारा चैनल बारह सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस अब तक पहले पहुंचती रहें। Sequence number 1 has severe deficiency of vitamin D result in scaly rickets, night blindness, osteomalacia। तो rickets ऐसी बीमारी है जो कि in case of deficiency of vitamin D होती है जी। Then next MCQ है people living in high altitude like mountains usually have। अच्छा इसमें ये पूछा गया कि वो लोग जो कि एल्टीट्यूड पे रहते हैं जहाँ पे एरिया ज़्यादा होता है तो उनके अंदर ऑक्सीजन कैपेसिटी जो होती है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो इसके लिए रेड ब्लड सेल्स का होना जरूरी है। अब रेड ब्लड सेल्स का ऑक्सीजन के साथ क्या रिलेशन है तो हम पिछले एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं कि रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है और हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या करती है ऑक्सीजन कैरी करती है और ये जो भी हमारा सेल है बॉडी सेल से वहां तक पहुंचाती है। एक्सक्यूज नंबर 3 है द एवरेज अडल्ट हैज अ ब्लड वॉल्यूम अबाउट लीटर तो 5। जो अडल्ट हैं उनके अंदर ऑलमोस्ट 5 लीटर ब्लड एवरेजली प्रेजेंट होता है जी। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी द एवरेज इंटरनल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जी ह्यूमन बॉडी जो है इसके अंदर जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। विटामिन is needed for the formation of a light sensitive pigment in the retina। विटामिन ए जो है बेसिकली ये क्या करता है हमारी रेटिना के अंदर एक स्पेसिफिक लाइट सेंसिटिव पिगमेंट मौजूद होता है उसकी प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6 है जी अबाउट परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट ऑफ मिनिमम मैमल वाटर इज सो 70%। तो 70% जो है एक मैमल जो है उसकी बॉडी वाटर पे कंसिस्टेंट होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है अनबाउंड फाइट फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया। सो व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं इनको ह्यूमन बॉडी या कोई भी मैमल है उसकी बॉडी की आर्मी कहा जाता है। बेसिकली ये क्या करते हैं जो भी इन्वेडर्स आते हैं जो भी फॉरेन पार्टिकल आते हैं जैसे बैक्टीरिया है कुछ वायरसेस हैं तो इनके खिलाफ जो है बॉडी इम्यून सिस्टम में व्हाइट ब्लड सेल्स को छोड़ती है लाइक आर्मी जी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8 है जी ब्लड इज कैरीड टू वर्ड हर्ट बाय वेन्स। ब्लड जो है हर्ट की तरफ जब आएगा तो वो वेन्स कैरी करके लाएंगे जबकि ब्लड जब हर्ट से अवे जाएगा तो आर्टरीज हो जाएगा जबकि कैपिलरीज जो होती है जो जब वेन्स और आर्टरीज जहाँ पे मिलती है ऑक्सीजन जहाँ पे एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वहाँ पे क्या होता है ये छोटी छोटी जो है ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है डिफरेंट कैपिलरीज में। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आयरन इज अ कोर एलिमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन हम भी डिस्कस कर चुके हैं कि जी ऑक्सीजन कैरी करती है रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होती है सो आयरन इज एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी आर नीडेड एज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर वाइटल एक्टिविटीज ऑफ बर्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ये कोई भी बॉडी की अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एटीपी की जरूरत होती है या बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स फॉर एनर्जी। देन स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज बाय डायस्टेज। ये बेसिकली एंजाइम है डायस्टेज ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च पे क्या करता है वर्क करता है और उसको कन्वर्ट करता है माल्टोज में। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी कोएंजाइम इज ऑफन फॉर्म फ्रॉम। कोएंजाइम जो है बेसिकली इसको हम मेनली विटामिन से भी बनाते हैं और प्रोटीन से भी बनाते हैं। सो अगर दोनों का ऑप्शन आ जाए तो हम प्रोटीन लगा देते हैं लेकिन अगर हम पहले हमारे एमपीएससी के एमसीक्यू को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे हम अगर विटामिन के ऑप्शन लगा चुके हैं तो भी ये करेक्ट है। देन एमसीक्यू नंबर 13 है द मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म इन न्यूक्लियस। मैसेंजर आरएनए बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर बनाया जाता है और देन इसको क्या करते हैं बनाने के बाद इसको साइटोप्लाज्म में देता है और वहाँ पे क्या होता है इंटरव्यू की जाती है कि इसकी टेल भी लगाई जाती है और हड्डी भी लगाई जाती है पॉलीएडेनिन और वो सारी बातें वो सेम आरएमसी की बात कर सकते हो। देन नंबर ऑफ
क्रोमोसोम्स इन एसेंशिया कोलाई, एसेंशिया कोलाई एक प्रोकैरियोट्स है और इसके अंदर कितने क्रोमोसोम मौजूद होते हैं? क्रोमोसोम ओनली 1 होता है यहाँ पे। देन प्रोटीन फैक्ट्री इज राइबोसोम्स, और राइबोसोम कहाँ पे बनते हैं? जी न्यूक्लियोलस में। ये भी हम हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोटीन जो है उनको बनाता है राइबोसोम, और राइबोसोम जो है बेसिकली कहाँ पे बनते हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। स्मॉलेस्ट डिजीज काजिंग एजेंट्स इन प्लांट्स आर वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या है? स्मॉलेस्ट डिजीज काजिंग पार्टिकल्स होते हैं इन प्लांट्स। और इनकी एग्जांपल क्या है? हमने प्लांट्स के अंदर डिजीज देखी थी, टुबरकुलोसिस जो डिजीज होती है ये बेसिकली क्या होती है? इनके थ्रू काज होती है। देन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 7, द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय एचआईवी इज लिम्फोसाइट हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल बेसिकली ऐसे सेल्स होते हैं जो कि ह्यूमन इम्यून वायरस से ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, और ये बेसिकली क्या करता है? एड का क्या कहते हैं? नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम मूव करते हैं जी। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका है जी, पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड algae is phycoxanthin, phycocyanin, phycoerythrin एंड बल्बरेन। तो फाइकोइरेथनिन बेसिकली क्या होता है? रेड एलर्जी के रेड एलर्जी जो है वहां पे प्रेजेंट होता है और फार रेड से उसको कलरेशन देता है। देन जी न्यूट्रिशन इन फंजाई इज फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, कंप्लीटली पैरासिटिक, are absorptive heterotrophs. So absorptive heterotrophs are basically is a process of nutrition in fungi. जी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम मूव करते हैं। सॉरी यहाँ पे क्लिक नहीं हुआ, इसको अगेन क्लिक कर लेते हैं ताकि आपके सामने ये एमसीक्यू जो है हाईलाइट होता रहे। और जी एमसीक्यू नंबर 20 जो है, फंजाई रिजेंबल प्लांट्स बिकॉज दे लैक सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या होता है जी? सेंट्रियोल बेसिकली क्या होता है? एब्सेंट होता है फंजाई के अंदर, तो इस वजह से क्या करते हैं? ये रिजेंबल करते हैं प्लांट्स के साथ। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि सेल वॉल के बेस पे अगर हम बात करेंगे तो प्लांट की सेल वॉल जो होगी वो सेलुलोज की बनी होगी, और जो फंजाई होती है इसकी जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली काइटन की बनी होती है। तो इस वजह से इनके दरमियान ये डिसअसेंबल भी हो सकता है, मीन थोड़ा सा डिफरेंस भी आ सकता है जी। विच प्लांट इज पैरासिटिक प्लांट? सो कैस्क्यूटा इज बेसिकली अ पैरासिटिक प्लांट। द ट्रू रूट्स एब्सेंट इन ब्रायोफाइट्स, ये भी हम कहीं पे बात कर चुके हैं, आई गेस पहले हम ये देख चुके हैं, तो वहां पे भी बात आ चुकी थी। द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस इज कीमियोसिंथेसिस, ये भी एमसीक्यूज हम पहले से पढ़ चुके हैं जी। देन एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज टाइलिन, ये भी हम एमसीक्यूज देख चुके हैं जी पहले। And then next MCQ है, nitrogen is present in carbohydrate, protein, lipids और कार्बोनेट। सो प्रोटीन के अंदर मौजूद होता है जी। प्रोटीन के अंदर क्यों मौजूद होता है? क्योंकि प्रोटीन का जो कोर मीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसको हम अमाइनो एसिड कहते हैं, और अमाइनो एसिड के अंदर क्या होता है? प्रोटीन एज ए इंपॉर्टेंट पार्ट मौजूद होता है जी। वहां पे अमाइनो ग्रुप होता है। द फूड इज ग्राउंड इन कॉकरोच इन मेजेंटेशन, या इसके अलावा गिजर्ड, क्रॉप या इंटेस्टाइन। सो गिजर्ड इज अ करेक्ट आंसर। गिजर्ड आप समझ लें लाइक स्टमक जो है कॉकरोच के अंदर वर्क करता है, और वहां पे फूड की क्या होती है? ग्राउंडिंग होती है। देन अपर इज प्रेजेंट इन बोनीफिशियस, ये भी हम एमसीक्यूज देख चुके हैं जी। बोनी फिशेस के अंदर क्या होता है? अपर कुलम मौजूद होता है, और अपर कुलम बेसिकली लाइक अ लिड है गिल्स के ऊपर, ठीक है। देन इन विच एनिमल रेस्पिरेटरी सरफेस आर फाउंड इन मोर देन वन, तो ये भी हम देख चुके हैं जी। फ्रॉग है, और फ्रॉग के अंदर आपको बताया था कि बकल कैविटी के थ्रू भी होती है, स्किन के थ्रू भी होती है, लंग्स के थ्रू भी होती है। सो इट हैज मोर रेस्पिरेटरी सर्फेसेज। देन द हार्ट इज इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि हार्ट के अराउंड मौजूद होती है, और ये डबल मेम्ब्रेन सिस्टम से एक मेम्ब्रेन है जी। राइट वेंट्रिकुलर ब्लड इज पुश्ड इनटू पल्मोनरी ट्रंक, जी राइट और वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो हमेशा पल्मोनरी ट्रंक के अंदर क्या हो जाता है? पुश किया जाता है। विच वन इज अबेंडेंट इन लिम्फ? अच्छा लिम्फ क्या होता है? लिम्फ बेसिकली जब भी बॉडी ह्यूमन बॉडी है वहां पे बेसिकली बहुत से फ्लूइड जो है वो
जो ब्लड वेसल्स हैं वहां से बाहर निकलता है, और वैसे भी वहां पे बहुत सा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है जो कि वेस्टली फ्लूइड होता है। ये बेसिकली क्या कहलाता है, इसको हम लिम्फ बोलते हैं। और इसके अंदर वन अबेंडेंट जो है एलिमेंट, जब कंपाउंड है, वो प्रोटीन मौजूद होता है जी। सो जार्स विदाउट टीथ आर फाउंड इन बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस और नन ऑफ दीज। सो बर्ड्स के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, जार्स जो विदाउट टीथ हैं वो मौजूद होते हैं जी। देन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज स्टिग्मा, स्टिमन, कार्पल और ओव्यूल। सो मेल जो है यहाँ पे क्या मौजूद होता है, स्टिमन बेसिकली, और यहाँ पे एंथर होते हैं, और यहाँ से क्या होता है, स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है। देन स्टिग्मा, कार्पर, ओव्यूल, ये फीमेल जो पार्ट है, गाइनेशियम जो पार्ट होता है, वहां पे क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जी। नेक्स्ट जी, कोऑर्डिनेशन प्लांट्स इज बाय नर्वस सिस्टम, एंजाइम, हार्मोन्स, रूट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है वहां पे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, और डिफरेंट हार्मोन की प्रोडक्शन को हम देखेंगे, हमारे लेक्चर्स इसके बारे में आएंगे जरूर आपके सामने। सो हार्मोन जो हैं आर द मेन कोऑर्डिनेटर्स इन प्लांट्स। देन द सिंपलेस्ट फैटी एसिड इज पाल्मेटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ओलिक एसिड और एस्टिक एसिड। सो एस्टिक एसिड इज सिंपलेस्ट फैटी एसिड, और ये फर्स्ट वन CH3C डबल बॉन्ड और OH के साथ आता है। तो एस्टिक एसिड बेसिकली मिथानोइक एसिड भी बोल सकते हैं हम, ये बेसिकली सिंपलेस्ट होता है। देन ऑल एंजाइम आर प्रोटीन विच आर ग्लोबुलर, फाइब्रस, हेलिकल और ऑल ऑफ दीज। सो जितने भी ग्लोबुलर एंजाइम होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, सारे प्रोटीन्स होते हैं। अच्छा, एक बात और हम देख लें कि जितने भी एंजाइम होंगे उसमें से सारे एंजाइम प्रोटीन नहीं होंगे, लेकिन जितनी भी प्रोटीन होंगी वो सारी एज एन एंजाइम वर्क कर सकती हैं। देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं, सीलिया आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, centriole or cytoplasm. So cilia are produced from centrioles. This is the correct option is C. Then MCQ number 38, which of the following disease is not caused by virus? TB, tuberculosis है, AIDS, HIV and flu. So tuberculosis जो है ये बेसिकली बैक्टीरिया से होती है, और बाकी जितनी भी तीनों दी गई हैं डिजीज दी गई है वायरस काजिंग होती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिलामेंटस alga, olva, chlorella, acetabularia और स्पाइरोजेरा। सो स्पाइरोजेरा बेसिकली इज द फिलामेंटस alga, जिनके अंदर फिलामेंट्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, फिलामेंटस बॉडी होती है बेसिकली फाइबर लाइक। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सैक फंजाई, ट्रफल्स, yeast, mushrooms या morels। सो mushrooms इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बेसिकली क्या है, सैक फंजाई नहीं है। देन कैसिया फिस्टुला इज द कॉमन नेम ऑफ the scientific name of amalthus rose, onion, tomato। So cassia fistula basically is a common name of amalthus जो बेसिकली इसका जो कॉमन नेम है, और साइंटिफिक नेम इसका कैसिया फिस्टुला होता है। देन फेज वायरस कंसिस्ट ऑफ हेड एंड थोरैक्स, नेक, टेल, नन ऑफ दीज। सो फेज वायरस जो है इसके अंदर एक हेड होता है और एक लॉन्ग सी टेल मौजूद होती है। देन जी, बैक्टीरिया विदाउट एनी फ्लैजेला आर कॉल्ड मोनोट्रिकियस, हेटेरोट्रिकियस, पेरिट्रिकियस और लोफोट्रिकियस। सो एट्रिकियस आर द बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजेला। मोनो बेसिकली एसिड ट्रिकियस ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं जिसका एक फ्लैजेला होता है, पेरी बेसिकली बहुत से होते हैं, और लोफोट्रिकियस बेसिकली एक लूप पे बैक्टीरिया के क्या होते हैं, फ्लैजेला मौजूद होते हैं जी। नेक्स्ट MCQ है, प्रोटिस्ट हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट, फंजाई, प्रोकैरियोट्स। सो प्रोटिस्ट जितने भी हैं ये सारे क्या होते हैं, प्रोकैरियोट से इवॉल्व होते हैं जी। देन algae differ from plants in that the sex organ in algae are multicellular, unicellular, acellular और none of these। so जितने भी algae होते हैं इनके अंदर सेक्स ऑर्गन जितने भी होते हैं ये प्लांट्स इसलिए डिफर करते हैं कि यहाँ पे यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं जी। फंजाई कैन अब्जॉर्ब फूड फ्रॉम सबस्ट्रेट
from substrate because they have sporangium, spores, rhizide, stalks. तो rhizide बेसिकली ये एक रूट लाइक स्ट्रक्चर जो हैं फंजाई के नीचे मौजूद होते हैं, जिसके जरिए क्या करते हैं ये दूसरे प्लांट से सबस्ट्रेट से प्लांट से किसी भी चीज से डिकम्पोजिंग चीज से क्या होते हैं ये अपनी फूड को ऑब्जर्व करते हैं. सो राइजाइड इज द करेक्ट आंसर. देन अ सीड मे बी डिफाइंड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है उसको हम क्या बोलते हैं जी, ये एक सीड है. देन Platyhelminthes means roundworms, flatworms, tapeworms or pinworms. So the correct answer is flatworms. जितने भी flatworms organisms हैं उनको हम platyhelminthes बोलते हैं. Next MCQ is the first land vertebrates were dipnoi, amphibia, reptiles या aves. एवीज बर्ड्स को कहते हैं और एम्फीबिया बेसिकली क्या थे, इनको हम फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, जिन्होंने सबसे पहले एज ए वर्टिब्रेट लैंड पे टेरेस्ट्रियल लाइफ को स्टार्ट किया. नेक्स्ट एंड लास्ट एमसीक्यू ऑफ टुडेज क्लास इज ऑल लाइफ ऑन प्लेनेट अर्थ इज पावर्ड बाय. जितने भी प्लेनेट अर्थ पे क्या है लाइफ मौजूद है, इनको चलाने का मंबा जो है या इनका सोर्स जो है वो बेसिकली सोलर एनर्जी है. सोलर एनर्जी कैसे है जी, सोलर एनर्जी से बेसिकली फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस होने के बाद प्लांट क्या है एज एन ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं एनर्जी क्या करते हैं प्रोडक्शन करते हैं ग्लूकोज की, और ग्लूकोज की प्रोडक्शन को क्या करते हैं हम कंज्यूम करते हैं और हमारी जो मेन लाइफ का सोर्स है वो प्लांट या ऑटोट्रॉफ्स ही हैं. तो होप सो आज आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपने लाइक किया होगा जी. अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बहुत सा ख्यालों के साथ, बहुत सी दुआओं के साथ. अल्लाह हाफिज.